डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 जो है उसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हमारे पास एक्स और वाई यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक नए वेरिएबल पर डिपेंड होना शुरू हो जाए। जैसे इस फॉर्म में हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, x इक्वल टू थीटा प्लस 1 बाय थीटा और y इक्वल टू थीटा प्लस 1 है, यानी कि थीटा जो है वो हमारे पास पैरामीटर है और ये दोनों इक्वेशंस जो है पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो हमें इन पैरामीट्रिक फंक्शंस की मदद से जो है डेरिवेटिव फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले जो है हम इनका x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करेंगे, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करेंगे और चेन रूल से इन्हें मिलाकर जो है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। हम इन्हें नेम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम इसे थीटा के रिस्पेक्ट कर लेते हैं डिफरेंशिएट। डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस 1 बाय थीटा। अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें तो इसे थीटा लिखते हैं, उसे थीटा की पावर -1 लिख सकते हैं ताकि पावर रूल लग जाए। थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका पावर रूल से आप ले लें डेरिवेटिव तो आपके पास आएगा -1 और थीटा की पावर -1 इंटू -1, -1 में से -1 किया हुआ है आपने, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 बाय थीटा स्क्वायर, विच इज़ आप इसे जब एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा स्क्वायर -1 बाय थीटा स्क्वायर। ये आ चुका है आपका डी एक्स बाई डी थीटा, यानी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जी, डी वाई बाई डी थीटा हम करेंगे। इसी तरह राइट साइड को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो गया डेरिवेटिव और कांस्टेंट का 0 हो चुका है, तो यानी हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा आ गया है 1 के इक्वल। अब हमें चेन रूल की हेल्प से इन दोनों को मिलाना है और हल कर लेना है। देखिए बाय चेन रूल से हमारा टास्क क्या है फाइंड करना, हमारा टास्क है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। तो वो कैसे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स डायगनली ऐसे लिख लीजिए। अब बीच में जो हमारे पास डिफरेंशियल इन्वॉल्व हुआ है वो थीटा का है, डी थीटा को ऐसे आप इस डायगनल में लिख लें जो मेन डायगनल आप कह सकते हो। जी, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पिक करें, 1 है आपके पास। डी थीटा बाय डी एक्स की हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा है, इसे रेसिप्रोकल करके लिख लें तो थीटा स्क्वायर बाय थीटा स्क्वायर -1। इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें आप तो लिख सकते हैं कि आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या आ चुका है, थीटा स्क्वायर बाय थीटा स्क्वायर -1। ये आपका आंसर आ चुका है। डी वाई बाई डी एक्स आपके क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएट हो चुका है, जो कि पैरामीट्रिक फंक्शंस थे, आपने इसे डिफरेंशिएट किया और चेन रूल की हेल्प से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट है, चूंकि ये प्रूफ है कि प्रूव करना है आपने y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि जो भी आपको, चूंकि यहाँ पर भी पैरामीट्रिक कर्व्स दी गई हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं, आपने जो है इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस की हेल्प से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी चेन रूल से फाइंड करोगे। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स के साथ y को मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर दोगे x को, तो इसके ज़रिए जो है तमाम जो आपका आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन करते वक्त क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी इक्वेशंस को नेम दे देते हैं। x की फॉर्म में जो इक्वेशन है उसे इक्वेशन 1 कह दें, जो y की फॉर्म में उसे इक्वेशन 2 कह दें ताकि ईजी हो जाए। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि उसके रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट जो है डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो कि t है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड बन जाएगी डी एक्स बाई डी टी और राइट साइड पे हम एक दफ़ा लिख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। जी, यहाँ पर जो है हम क्वोशंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर डिनोमिनेटर फंक्शन ऊपर शिफ्ट कर दें। जी, इसके बाद आपने क्या करना है, जो न्यूमरेटर फंक्शन उसका डेरिवेटिव माइनस लगाएंगे, न्यूमरेटर फंक्शन वैसे ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लेंगे। इसे सिंप्लीफिकेशन करें इसकी, तो यहाँ से -2t आ चुका है आपका डेरिवेटिव और साथ में 1 प्लस टी स्क्वायर है आपके पास, इधर से 2t आ चुका है डेरिवेटिव और ब्रैकेट में आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है। जी, यहाँ से 2t अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास -1 इंटू -1 और माइनस टी स्क्वायर, -1 और माइनस प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा।
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ताकि इजीली हम इसे सॉल्व कर सकें। अब पॉजिटिव टी स्क्वायर और नेगेटिव टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास ब्रैकेट में -1 इंटू -1 जो है वो -2 हो चुका है। उसे हल करें तो वो -4t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आ चुका है। ये हमने dx बाय dt फाइंड कर लिया। अब जो है हमारा टास्क है y का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव फाइंड करना, वो हम फाइंड कर लेते हैं जी। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू t। उसे डिफरेंशिएट करें तो हम लिख सकते हैं dy बाई dt इज़ इक्वल टू जी, लिखिए हम क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगाइए। डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर फंक्शन को ऊपर ले जाइए, न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 2t है माइनस, अब 2t वैसे लिखिए जी। डिनोमिनेटर फंक्शन का आप डेरिवेटिव लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर जी। इसके बाद जो है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t का 2 आ चुका है तो 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 2t आ चुका है डेरिवेटिव, तो 2t और 2t ये आपके पास 4t स्क्वायर हो जाएगा। मैंने डेरिवेटिव भी लिया और साथ में हल भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर 2t डेरिवेटिव आया और 2t को इस 2t से मल्टीप्लाई किया तो 4t स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर जी। इसे जो सिंप्लीफिकेशन करें आप तो 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर जी। इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 स्क्वायर, 2 माइनस 2t स्क्वायर आएगा आपके पास, और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास dy बाय dt जो है वो आ चुका है। इसी तरीके से जो है अब हम चेन रूल लगाएंगे और चेन रूल की हेल्प से इसे हल कर लेंगे। तो चेन रूल हम लगाते हैं, तो चेन रूल की हेल्प से अब हम dy बाई dx फाइंड करेंगे। तो बाय चेन रूल की हेल्प से हम फाइंड करना चाहते हैं dy बाई dx, जो कि इक्वल होगा dy बाय dt, चूँकि बीच में डिफरेंशियल t का आ चुका है, और डॉट dt बाई dx। तो हम फाइंड कर लेंगे dy बाई dt की वैल्यू लिखिए, dy बाई dt आपने अभी फाइंड किया, यहाँ से 2 भी कॉमन लेके आप रख सकते हो। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट dt बाई dx की वैल्यू क्या है, dx बाई dt है, इसे रेसिप्रोकल करके लिख दो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 4t जी। 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो चुके हैं, 2 को भी कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2t। ये आपके पास dy बाय dx आ जाएगा। अब हमारा टास्क है y के साथ dy बाई dx को मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड कर देना x। अब हम वो कर लेते हैं। नाउ जो हमारा टास्क है वो हम फाइंड करेंगे। अब हमारा टास्क है जी, हमें करना है y dy बाई dx प्लस x, यानी पहले y की वैल्यू लिखें। y की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या है, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें डेरिवेटिव को, जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2t जी। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप ऐड करें x की वैल्यू, कि x की वैल्यू आपके क्वेश्चन में है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर जी। सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 2t से कैंसिल आउट हो गया जी। ये माइनस अगर हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर है प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इसे इकट्ठा कर लें, इसे मज़ीद जो है सिंप्लीफिकेशन करें तो टी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव वो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर जो वो 0 आ चुका है। यानी हमें जो फाइंड करना था y dy बाई dx प्लस x, उसे प्रूव करना था 0 के इक्वल। इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर दिया। तो कितने सिंप्लीफिकेशन और आसानी से जो है हल हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंशिएट करना है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट। यहाँ पर याद रखें एग्जांपल्स भी हैं इससे रिलेटेड, वो भी आप करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन जो कि एक्स टू द पावर 4 की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इन्हें वेरिएबल्स के इक्वल लेट कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाए हल करना। तो सबसे पहले जो है सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन को y के इक्वल। ठीक हो गया, फर्स्ट फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लें और दूसरे फंक्शन को आप u के इक्वल लेट कर लें। इसे इक्वेशन 1 बना दें और इसे इक्वेशन 2 बना दें। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें वाजे हो जाए कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें इस फंक्शन का इस फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि dy बाई du फाइंड करना है। तो dy बाई du के लिए हम सबसे पहले जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर जो है दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और चेन रूट से इनको मिला देंगे। तो dy बाई du जो है वो हमारा टास्क है, ये जहन में रखना है हमें। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी तरीके से जो है
यहाँ पर जो है मैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर डी बाई डी एक्स आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे अगर आप ऊपर लिख दो तो -2 लिख सकते हैं, एक्स की -2। यहाँ पावर रूल लगाओ तो 2x आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x की पावर -3 आ जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम भी साथ ही ले लेते हैं तो हमारे पास जो है एक्स क्यूब आ जाएगा। देखिए इसको अगर हम नीचे शिफ्ट करते हैं तो 2/x³ बनना था, तो हमने इसका एलसीएम भी ले लेना है साथ ही। x³ एलसीएम होगा तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2x⁴ आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2 ही ये रहेगा। ठीक है, तो आप इसे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 2 को साथ साथ कॉमन भी हम ले लेते हैं, तो कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी आपके पास 2 × x⁴ + 1/x³। तो आपने इनको पूरे स्टेप्स करने हैं, मैंने यहाँ पर जो है आपको साथ साथ बता दिया है, तो आप वो जो बीच में जो रह गए हैं स्टेप्स वो भी आप सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। इसके बाद इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। जी, इक्वेशन नंबर 2 को आप डिफरेंशिएट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, du/dx इक्वल टू, यहाँ डेरिवेटिव ले लें d/dx ऑफ x⁴, तो ये आपके पास 4x³ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, dy/du फाइंड करना, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो चेन रूल से फाइंड करेंगे। अब हम चेन रूल लगाते हैं यहाँ पर, तो बाय चेन रूल के अकॉर्डिंग इसे हल करेंगे। चेन रूल हमें क्या कहता है जी, dy/du किसके इक्वल है, dy/dx डॉट dx/du, क्योंकि हमारा टास्क dy/du फाइंड करना है, तो हम उसमें जो 2 डेरिवेटिव फाइंड किए हैं उनकी हेल्प से करेंगे dy/dx डॉट dx/du, जो कि डिफरेंशियल x का है वो बीच में आ रहा है हमारे पास। तो dy/dx की वैल्यू लिखें, dy/dx की वैल्यू हमारे पास 2 × x⁴ + 1 डिवाइडेड बाय x³ है, और dx/du की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर du/dx है, इसे रेसिप्रोकल करके लिख दें तो 1/4x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करें, 2 को 4 से कैंसिल आउट करें तो आपके पास डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं x⁴ + 1 डिवाइडेड बाय 2 × x⁶। ये आपका डेरिवेटिव जो है फर्स्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरीके से आपने डेरिवेटिव साइन करने, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो ये तमाम क्वेश्चन जो हैं आपने अच्छे तरीके से कर लेने ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का हमने सेकंड पार्ट चूज़ किया हुआ ताकि आप इजीली जो है इसको समझ सकें और अच्छे तरीके से कर लें। यहाँ पर भी जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दूसरे फंक्शन यानी x² के रिस्पेक्ट जो है फाइंड करना है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को y के इक्वल लेट करेंगे, 1 + x² n, इसे हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं, और दूसरे को हम क्या कर लेते हैं, u के इक्वल लेट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है बच्चों कि आपने y और u ही लेट करना है, लेकिन ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो आप लेट करें, जिस वेरिएबल के इक्वल लेट करें फंक्शंस को, तो थ्रू आउट वही करें ताकि आपका माइंड जो है वो सही तरीके से जो है आप वर्क करें सोल्यूशन के रिलेटेड। ये ऐसा ना हो पहले आप सोल्यूशन कुछ और कर रहे हैं और बाद में जो है सोल्यूशन आप भूल जाएँ और सोल्यूशन के जो सारा कंसेप्ट है वो आपका गड़मड़ हो जाए, ऐसा नहीं करना आपने। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन 2 को सेपरेटली करेंगे। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिख सकते हैं ये हमारे पास dy/dx हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा नहीं है इस दफ़ा, तो आप लिखेंगे तो 1 + x² n, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पावर रूल लगाएंगे, n को नीचे उतार लीजिए, 1 + x² n - 1, और जिस फंक्शन की पावर थी उसका भी डेरिवेटिव हमें चाहिए। यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा चूँकि कांस्टेंट है, और x² का 2x हो जाएगा, तो उसे बाहर निकालें तो 2nx हम लिख सकते हैं, और 1 + x² n - 1 लिख सकते हैं। ये हमने dy/dx फाइंड कर लिया। अब आप ये ना जहन में रखें कि हमेशा dy/dx से फाइंड करना है, इस सूरत हाल में हमें dy/du फाइंड करना है, यानी फर्स्ट फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर dy/du फाइंड करना हमारा टास्क है, dy/dx नहीं है। तो अब हम जो इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हम du/dx फाइंड करेंगे, यानी u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिख सकते हैं आप d/dx ऑफ x²। यहाँ से पावर रूल से हम फाइंड कर चुके हैं, ये du/dx जो है आपका ये 2x आ चुका है। ठीक है, तो अब जो है हम चेन रूल से इन्हें कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। बाय यूजिंग चेन रूल हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं dy/du। ठीक है, dy/du कैसे आएगा, dy/dx डॉट dx/du। जी, dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, dy/dx की वैल्यू जो है वो हमारे पास है
2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। और dx बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, dx बाई डी यू नहीं है हमारे पास, dy बाई डी यू बाई डी एक्स है, तो हमें उसका रेसिप्रोकल करके जो है लिख देंगे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 2 और x जो है वो कैंसिल आउट हो गए और रिमेनिंग जो पार्ट है आपके पास वो आपका आंसर है, वो जो क्या आ चुका है dy बाई डी यू इज़ इक्वल टू 2 आपका कैंसिल आउट हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। ये आपका जो है डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है, यानी फर्स्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव आ चुका है। इस तरीके से बच्चों आपने पूरी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.4 जो है अच्छे तरीके से कर लेनी है, जिसमें हमने ये भी सीखा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं और पैरामीट्रिक फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं और चेन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। तो बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे अच्छे तरीके से आपने हल करना है।